अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आओ उस परवरदिगार वहदहु ला शरीक लहू का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह तू इस बरकत वाली महफिल को हमसे कबूल फरमा। अल्लाह हमारे बैठने को, हमारे सुनने को, हमारे कहने को आखिरत का तोशा बना दे और हमारे दिल में जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं ऐ रब्बुल आलमीन तू उसको जानता है। अल्लाह तो उसको पूरा कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। एक बात है, आज जुमा है, मेरी पूरी कोशिश होगी मैं थोड़ा सा पहले छोड़ दूं, लेकिन 1.5 पारे की तफसीर चल रही है। सिर्फ 2 आयतों की तफसीर तो कम से कम हम सुन लें ताकि हमारे दिल में हिदायत की रोशनी नमूदार हो, है ना। और दूसरी बात, 2 सवालात हैं जिसके जवाबात मैं लास्ट में दूंगी इंशाअल्लाह। एक तो ये कि कल जो हमने बयान सुना था, बाल का सिंबल क्या क्या है पूछ रहे सब लोग, उसकी निशानियां क्या हैं, कैसे उससे बचना है। दूसरा सवाल कि हम पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ें। ये 2 सवाल के जवाब आपको आखिरी में दिया जाएगा, जिसको 50 लोगों ने सवाल किया है। पहले आओ हम आज पहले 1.5 पारे की तफसीर को सुन लें। अल्लाह ताला सबसे पहले कहता है, आज हमारा 25वां पारा आधा होगा और 24वां पारा पूरा हो रहा है। 24 पूरा है, 25वां आधा चल रहा है, ठीक है। इसमें अल्लाह ताला कहता है, क्या उन्होंने अल्लाह के अलावा बहुत सारे सिफारिशी बना लिए हैं, फिर इनसे कह दो कि सारी सिफारिश सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। अल्लाह जिसे हुक्म देगा और जिसके लिए हुक्म देगा सिफारिश बस वही करेगा। मेरी माँ और बहनों, ये किसी भी जमाने के मुशरिकीन से पूछ लो, ये फातिहा, ये जियारत, ये मुहर्रम, ये शाबान, ये रजब, इतनी सारी जो ईदें मुसलमानों ने बना ली हैं, हर महीने में एक ईद, हर महीने की एक ईद। कुछ लोगों के पास तो महीने की 2-2 ईदें चलते रहती। फिर उस साल घर के मुर्दों की भी अलग ईद रहती है, 10वां 20वां बरसी, फिर बर्थडे अलग मनाओ, फिर वेडिंग एनिवर्सरी अलग मनाओ। मुसलमान अपनी जिंदगी को अपने लिए इतनी मुश्किल बना दिया है। आओ कुरान से पूछते हैं, कुरान सिफारिशी के बारे में क्या कहता है। सिफारिश, रिकमेंड, किसी भी जमाने के मुशरिकीन से पूछ लो, आखिर तुम शिर्क क्यों करते हो, क्यों अल्लाह के अलावा किसी और के लिए सजदे, किसी और से मन्नतें मुरादे, किसी और के लिए कुर्बानियां। उसका एक और सिर्फ एक जवाब होगा, और वो जवाब क्या होता है, ताकि ये अल्लाह के पास मेरी सिफारिश कर दे। हम इन कब्र वालों को पुकारेंगे और ये कब्र वाले अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करेंगे, हमारे दर्जात को बुलंद करेंगे। अल्लाह कहता है हरगिज नहीं। ये कब्र वाले ये पत्थर की मूर्तियां जो देख सकती है, ना सुन सकती है, ना तो ये सिफारिश करेंगी और ना अल्लाह इनकी सिफारिश को कबूल करेगा। कब्र वाले तो कहेंगे, ऐ अल्लाह, ये हमारे मरने के सैकड़ों साल बाद आए थे, कब इन्होंने हमको पुकारा,
कुछ नहीं जानते। अल्लाह कहता है ये तो हड्डियां गल सड़ के खत्म हो गई थी, ये कहां से तेरे लिए सिफारिश करेंगी, ये अल्लाह पूछता है। मेरी बहनों, आओ सबसे पहले सिफारिश कौन करेगा, कैसी करेगा, किसको अहमियत देना है, पहले उसको अच्छे से समझ लो। हमारा एक दिमाग ख्याल बन गया है बरसाना बरस से कि कब्र वाले ही हमारी सिफारिश करेंगे। कोई कब्र वाला सिफारिश नहीं करेगा, ना ख्वाजा बंदे नवाज, ना ख्वाजा अजमेर चिश्ती, ना गौसे आजम, गौसे पाक, कुछ नहीं। ये अल्लाह के नाम है जो हमने कब्र वाले मुर्दों को दिए हैं। गौसे आजम अल्लाह का नाम है, सबसे बड़ा मददगार, मुश्किल कुशा ये अल्लाह का नाम है। बंदा नवाज ये अल्लाह का नाम है। गौसे आजम, बंदा नवाज, मुश्किल कुशा, सारे अल्लाह के नाम हमने ले जाके दे दिए इंसानों को, और वो भी मरे हुए इंसानों को। सोचो हमसे बड़ा जाहिल, हमसे बड़ा बदबख्त कौन होगा। ये अल्लाह के नाम है, सबसे बड़ा मदद करने वाला। आओ पूछते हैं अल्लाह के कलाम से, अल्लाह अगर हमको रिकमेंड करानी है, अगर हमको सिफारिश करवानी है, कहाँ जाए, किसको लाए, किसकी सिफारिश तो कबूल करेगा। फिर देखो इस्लाम क्या कहता है, सबसे पहले अजान हमारी सिफारिश करेगी। हदीस में है जहां तक अजान देने वाले की आवाज जाती है, जितने इंसानों ने उसकी आवाज को सुना, जितने जिन्नात ने आवाज को सुना, जितने चरिंदे, जितने परिंदे, जितने दरिंदे, जितने दरख्त, जितने पत्थर, हर कोई गवाही देगा, ऐ अल्लाह ये बंदा खड़े होके हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह पुकारता था, आज तू इसकी सिफारिश कबूल फरमा। सिफारिश चाहते हो, अजान दो, अजान दो। औरत अजान नहीं दे सकती, कोई बात नहीं, अजान का जवाब दो, अजान का जवाब दो। आपको एक राज की बात बताऊं अजान के बारे में, बहुत बड़ा राज है, जरा गौर से सुनना। बार बार अजान के बारे में बात नहीं आएगी, जरा गौर से सुनते जाओ। अजान शैतान का सबसे बड़ा इलाज है, सबसे बड़ा इलाज शैतान का, जादू का, जिन्नात का। अजान गौर से सुनो, अल्लाह की कसम आपकी 90% तकलीफ वहीं पे खत्म होगी। कुछ नहीं सुनना है, सारे काम बंद कर दो, गौर से अजान को सुनो। सिर्फ एक जगह है जहां पे रुका नहीं जाता है, और वो है इल्म की महफिल। अगर कुरान और सुन्नत के इल्म की महफिल है, कोई बात नहीं, अजान होते रहती, आप चलते रहो, इसके अलावा कोई वजह नहीं है। हमारी बातें अजान से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। सारे काम बंद कर दो, सारे काम बंद कर दो, सुकून से अजान सुनो, सुकून से अजान के बाद की दुआ पढ़ो। जैसे ही मुअज्जिन अल्लाहु अकबर शुरू करता है, शैतान को इतनी तकलीफ होती है, चीख मार के शैतान उतनी दूर चला जाता है जहां तक अजान की आवाज उसको सुनाई ना दे। फिर जब अजान खत्म होती है, शैतान वापस आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी सिफारिश करेंगे जो अजान सुन के अजान के बाद की दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा, वो वाली दुआ। सिफारिश चाहते हो, और वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जितना जादू से छुटकारा चाहते हो, हमारे हजारों मसले का हल सिर्फ अजान सुनना है, जो मुफ्त में सुनाई देती है कितनी ही मस्जिदों से, 10 मस्जिदों की अजानें सुनाई देती हैं। सुनो, अजान सुनो,
अजान का जवाब दो। औरत अजान नहीं दे सकती, कम से कम जवाब तो दे। घर के जिन्नात तो भागे, मोहल्ले के नासे, गांव भर के जिन्नात ना, घर के जिन्नात, मेरे अपने अंदर का जिन तो भागे। फिर 5 बार अजान सुनेगी, 5 बार जवाब देगी, 5 बार मेरा जिन निकल निकल के भागेगा। जरा गौर से देखो। फिर दूसरे नंबर पे, हम जिन पैरों से चल के मस्जिद तक जाते हैं, जितने कंकर, जितने पत्थर, जितने मिट्टी के जर्रात हमारे पैरों के नीचे आते हैं, वो अल्लाह के पास गवाही भी देंगे, सिफारिश भी करेंगे। एक मर्तबा बनु सलमा के लोग आए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। एक कबीला था बनु सलमा। आके कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद बहुत दूर हो रही है, हम घर करीब लेके रहना चाहते हैं मस्जिद के, आप हमें इजाजत दीजिए मस्जिद के करीब रहने की, बड़ा दूर पड़ रहे घर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सलमा से कहा, अपने घरों में रहो, तुम्हारे कदम गिने जाते हैं। जो जितनी दूर से मस्जिद तक चल के आता है, उसके कदम के हिसाब से उसका अज्र है, और उसके पैरों के नीचे जितने कंकर पत्थर आते हैं, वो अल्लाह के पास गवाही देंगे, वो अल्लाह के पास सिफारिश करेंगे। ये कब्र के मुर्दे नहीं। अरे एक हदीस में है, अगर घर से कोई वजू करके निकलता है मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए, उसको एक उम्रे के बराबर सवाब है। अल्लाह अकबर। एक उम्रा, कम से कम भी उम्रा 60, 70, 1000, 1 लाख तक है, कम से कम 60, 70 हजार चलते रहता है। दिन में 5 वक्त घर से वजू करके मस्जिद के लिए जा, हर दिन 5 उम्रे का सवाब अल्लाह तेरे नामे अमाल में लिख रहा है। रोज उम्रे करना कोई आम बात है क्या? कहां से लाएंगे लाखों रुपये, कहां से इतना टाइम लाएंगे, कहां से इतनी एनर्जी लाएंगे? 5 वक्त की नमाज वजू के साथ जाए, उसके नामे आमाल में सैकड़ों उम्र तो ऐसे ही है, देख लो। पैर के निशान गवाही देंगे क़यामत के दिन, वो सिफारिश करेंगे, है ना। सूरे मुल्क हमारी सिफारिश करेगी, कुरान हमारी सिफारिश करेगा। ये कब्र वाले नहीं बोल रहा अल्लाह ताला। सूरे मुल्क के बारे में हमने पीछे भी सुना था, ये उस वक्त तक झगड़ा करेगी अल्लाह ताला से जब तक कि अल्लाह ताला पढ़ने वाले को माफ न करे। कुरान खड़ा होगा सिफारिश के लिए, अल्लाह मैं ना इसको सोने देता था, ना मैं इसको खाने देता था, अल्लाह ना मैं इसको दुनिया की मोहब्बत में पढ़ने देता था, अल्लाह आज तू मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। हमने ये जो जगह जगह दरगाह बना ली, जगह जगह कब्र बना लिया, मालूम भी नहीं अंदर कौन है, कितनों के तो नाम भी नहीं मालूम रहते। बाबा पीर खायब शाह, बाबा पीर बुल्ले शाह, बाबा पीर घोड़े शाह, बाबा पीर कुत्ते शाह, अजीब अजीब शाहों के नाम लगा दिए। कभी तो अल्लाह से ले जाके जोड़ देते, कभी जानवरों से ले जाके जोड़ देते। अजीब अजीब। मुसलमान हो, अपने इस्लाम की अहमियत तो पहचानो। आज का पूरा 24 और 25वां पारा आपकी समझ में आ गया। अल्लाह की कसम, आपको हर दरगाह पे से गुजरते हुए, हर कब्रस्तान पर से गुजरते हुए घिन महसूस होगी। क्या हम शैतान के आलायकार हैं? क्या शैतान हमसे काम ले रहा है इन दरगाहों को मशहूर करने का? ये पूछोगे तुम अपने आप से। आगे हजरे अस्वद गवाही देगा, कौन इसको सवाब की नीयत से चूमा था। आपको एक बात बताऊं, बड़ी हैरान करने वाली। शैतान को जो 3 कंकरियां हर हाजी मारता है, और जो हजरे अस्वद को चूमता है, दोनों को मिला के बताऊंगी
क्योंकि टाइम नहीं रहता है हमारे पास। अल्लाह हजरे अस्वद को आंखें भी देगा, कान भी देगा, जबान भी देगा कयामत के दिन। फिर ये सिफारिश भी करेगा, गवाही भी देगा, कौन इसको चूमा था सवाब की नीयत से। 3 कंकरियां जो हम जमरात में मारते हैं शैतान को, जिसका हज कबूल होता है, अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता है, वो सिर्फ उसी की कंकरियां उठा लेता है जिसका हज कबूल हुआ था। फिर वो कंकरियां कयामत के दिन उसके लिए गवाही देंगे, कयामत के लिए उसके दिन सिफारिश करेंगे। ला ला, जिसको हमने कुछ नहीं समझा था ये कंकर, लेकिन एक एक कंकर बोल रही है कयामत के दिन, एक एक कंकर, एक एक पत्थर। ये कब्र वाले नहीं, कब्र वाले नहीं, कुरान चीख चीख के कह रहा है ये नहीं। आओ, और कौन सिफारिश करेगा, कौन गवाही देगा? सिफारिश गवाही दोनों के अल्फाज सेम सेम है हदीस में, जरा ध्यान से सुनना। हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे कान, हमारी आंखें, क्या हमने देखा, क्या हमने सुना, क्या हम चल कर गए, क्या हमने पकड़ा, ये चीज जो आज बेजान नजर आ रही है, सिर्फ हमारी जबान बोलती है, सिर्फ हमारी आंखें देखती हैं, कान सिर्फ सुनते हैं, हाथ सिर्फ पकड़ते हैं, पैर सिर्फ चलते हैं, लेकिन कयामत का दिन होगा, अल्लाह हर आज़ा को जबान देगा, हर आज़ा बोल पड़ेगी। मेरी बहनों, आओ इन गवाहियों की तैयारी कर। ये कब्र वाले, ये पत्थर की मूर्तियां, ये अल्लाह के पास हमारे मकाम, हमारा मर्तबे को नहीं बढ़ाएंगी, नहीं बढ़ाएंगी। ना आड़ा पत्थर, ना खड़ी पत्थर, कोई फर्क नहीं मुसलमान में और काफिर में। एक खड़ी पत्थर का पुजारी, एक आड़े पत्थर कब्र का पुजारी। एक अपने आप को जन्नती कहता है और दूसरा मरता है तो हम कहते हैं फी नारी जहन्नम। वो और मैं अलग अलग कैसे हो गए? आओ बताओ। एक बड़े मशहूर सहाबी है मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला। वैसे तो कई सहाबी मुआज़ नाम के, मुआज़, साद, ये बड़े बहुत ज्यादा सहाबी हैं ये नाम के। ये जो मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे ना, इनका बाप बड़ा मुशरिक था, लाख बताओ ईमान नहीं लाता। क्या आड़े पत्थर, क्या खड़ी पत्थर, दोनों की एक ही हकीकत है, इसीलिए बता रही हूं। मुआज़ के अब्बू के पास एक बड़ा कीमती बुत था सोने का। सुबह शाम वो उसकी पूजा करता, उसकी बड़ी हिफाजत करता। और मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिन रात अपने बाप को टोकते, अब्बू ये बेजान चीज है, ये हमारे मकाम और मर्तबे को कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बाप नहीं मानता। एक दिन रात को मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाप का वो कीमती बुत उठाते हैं और उसको कचरे के ढेर पे फेंकते हैं, कूड़ पे। सुबह उठा, मुआज़ का बाप देखा उसका कीमती बुत गायब है। लाख ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। लोगों ने कहा अबू मुआज़ तेरा खुदा कचरे के ढेर पे पड़ा है वहां। ये दौड़ा दौड़ा जाता है, देखता बड़ी बुरी हालत में कचरे की गंदगी में इसका खुदा पड़ा हुआ था, जिसके लिए वो सजदे करता है। उठा के लाया, दूध से धोया, खुशबू लगाई, उसको फिर सजा के मेहराब में रखा। दूसरे दिन मुआज़ ने फिर वो बुत उठाया, दूसरे कचरे के ढेर पे ले जाके फेंक दिया। दूसरे दिन फिर धूम मच गई मक्का के अंदर, अबू मुआज़ तेरा खुदा तो उधर के कचरे के ढेर में पड़ा है।
ये दौड़ा दौड़ा जाता है, अब तो बड़ी बुरी हालत में कचरे की गंदगी में पड़ा हुआ था। ये उठा के लाता है, धोता है, बुत को नहलाता है, फिर खुशबू लगाता है। आज उसने कहा कि ऐ मेरे खुदा, मैं तलवार तेरे पास रखता हूं, अगर कोई तुझे चोरी करने आए तलवार से उसका सर तोड़ देना, सर काट देना। तीसरे दिन माज ने फिर बुत उठाया, कुत्ते का मरा हुआ पिल्ला उसकी गर्दन में बांधा। एक ऐसा कुआं था जहां सिर्फ कचरा और गंदे नापाक कपड़े फेंके जाते थे, वहां पे ले जाके उसके बुत को फेंक दिया। तीसरे दिन फिर धूम मच गई, मेरा खुदा कहाँ है, मेरा खुदा कहाँ है। सारे मक्का वालों ने ढूंढा, आके कहते हैं अबू मास तेरा खुदा तो कुएं में पड़ा है। देखा मास के बाप ने, इतनी बुरी हालत थी, कुत्ते का मरा हुआ बच्चा गले में बंधा हुआ था और इंतहाई गंदगी में पड़ा हुआ था। ये जान के कहता है मैंने तो तेरे पास तलवार भी रखी थी, तूने मुकाबला क्यों नहीं किया। मुआज कहते हैं कि अब्बू जो खुद को नहीं बचा सका चोरी होने से, गिरने से, गंदगी में पड़ने से, वो आपको बचा सकता है, वो आपको बचा सकता है। अब बात समझ में आ गई, अब इसने इस्लाम कबूल किया, अब इसने कलमा पढ़ लिया। जब देखा बुत को इतनी गंदी हालत में, मेरी बहनों मैं आपको बता दूं, ना आड़े पत्थर ना खड़ी पत्थर, कोई पत्थर वाला काम नहीं आएगा। ये पूरा कुरान चीख चीख के कहता है। आज बता दूं मैं आपको, सबसे ज्यादा स्मगलिंग ना कब्र पे होती, दरगाह पे सबसे ज्यादा स्मगलिंग। अगर दरगाह वाले इतने ही ज्यादा स्ट्रांग होते, मजबूत होते, उठ के अपने मुचावरों को पकड़ते, एक लाता है फूल की चादर डालता है कब्र पे, मुजावर पीछे के दरवाजे से ले जाके फूल वाले को आधे रेट में बेच देता है। दिन भर यही स्मगलिंग होती है, दिन भर यही स्मगलिंग होती है। बड़ी खूबसूरत स्मगलिंग होती है। हम खाना लेके जाते हैं अपने मुर्शद के लिए, अपने पीर के लिए, वो सिर्फ धुआं देता है बस खाने का। बर्तन मुजावर खाता, खाली बर्तन आपको थमा देगा। हम समझते पीरों के लिए बकरे काट रहे, कुछ नहीं मिल रहा उन तक। दरगाहों पे सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ी स्मगलिंग, सबसे ज्यादा चोरी का धंधा। अगर ये जरा भी कुदरत रखते, अपनी दरगाह को पाको साफ करते इन चोरों से, इन निकम्मों से, लेकिन कोई नहीं कर रहा। जो अपनी दरगाह में करप्शन को नहीं रोक सकता, जो अपनी दरगाह की चोरी नहीं रोक सकता, वो मुल्क भर की चोरी को रोक सकता है क्या? आज बताओ, मैं सबसे ज्यादा परेशान हाल लोग कहां हैं? बगदाद में है, बगदाद में है। उठाओ तारीख देख लो, यहां तक के बगदाद के बादशाह को भी, सद्दाम हुसैन को भी फांसी दी गई। सबसे ज्यादा बुरी हालत ईरान बगदाद यहाँ की है। और यहाँ पे एक ऐसे अल्लाह के वली दफन है जिसको पूरी दुनिया मानती है, अब्दुल कादिर जीलानी। इनकी दरगाह, इनकी कब्र वहां पे। अगर तुम इतने पावरफुल हो, इतने मजबूत हो, उठो, अपने गांव की हालत सही कर लो। पूरे लोग उस पे हमला करते रहते, छोटे छोटे बच्चे निशाना बनते रहते, पूरी दुनिया में इनके नाम की फातिहा, इनके नाम की 11वीं चलते रहती। ये अपने गांव को नहीं बचा सकते, यहां तक आके हमको बचाएंगे क्या?
हमारे घर तक आके, यहाँ तक आके, हिंदुस्तान तक आके, हमारे घर तक आके बचाएंगे हमको? नहीं बचा सकते, कोई नहीं बचा सकते। और ऊपर से मुसलमान औरत का अकीदा तो देखो, हर औरत यही बोलती है 11वीं नहीं करेंगे ना, ये साल से लेके वो साल तक तकलीफ होती, बोलते हैं उसको। क्या शैतान ने खूबसूरत जाल में फंसाया। एक बार अगर 11वीं ना करो, ये साल से तकलीफ अगले साल तक 11वीं तक होती रहेगी, होती रहेगी। आओ, बिल्कुल ऐसा ही कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक कौम के लोगों ने। आए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अगर किसी को लगता है ना खबर वाले हमसे नाराज हो गए तो ऐसे होगा, पीरा हमसे नाराज हो गए तो क्या करना, बच्चे अंधे हो जाते, ये हो जाता, वो हो जाता, पता नहीं अजीब अजीब वाकयात औरतों की जहन में बैठ गई है बातें। और किससे सुने ये? कोई बुखारी मुस्लिम नहीं पढ़े, कहां से सुने? वो जाहिल माँ की जाहिल बेटी। माँ भी जाहिल, दादी भी जाहिल, न माँ ने बुखारी पढ़ी, न अल्लाह का कलाम पढ़ा, न दादी ने पढ़ा, न परदादी ने पढ़ा। रस्म है, परंपरा है, 11वीं की चली आ रही है जमाने से, अब बहू भी चलाएगी। बाकायदा सास ना बोलते अपनी बहू को वसीयत करती है, मेरे मरने के बाद भी देख 11वीं करते रहना, मैं मर भी जाऊं तो मेरा 10वां 20वां 40वां बरसी करते रहना। ये वसीयत ना मेरे जैसी रहेगी, बोलेगी पहले मर तो सही, फिर मैं देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना, पहले मर तो सही। नस्ल दर नस्ल वसीयत रहती है, और आने वाली बहू कुछ करे ना करे, वो सास की वसीयत बड़ा पूरा करती है, बड़ा पूरा करती है। घर गिरा के घर नया बन गया, कपड़े नए आ गए, लेकिन ख्यालात वही पुराने हैं, वही पुराना ईमान है। न जानने की ख्वाहिश, न समझने की जुस्तजू, न इल्म का शौक। हम भी डूबे, हमारे आने वाली नस्लें भी डूबे, सारे डूब गए, सारे डूब गए। एक बहू आई थी, मैंने कहा घर छोटा सा है, इतने बड़े बड़े बर्तन घर में रख के बैठे हो, हटा दो ना इतने बड़े बड़े बर्तन। इतने बड़े बड़े बर्तन थे घर के अंदर। इसने बोला नहीं आपा, वो 11वीं को पकाने के लिए रखे। हमारी सास की सख्ती से ख्वाहिश है 11वीं छोड़ना नहीं, और ये बर्तन है ना 11वीं को बनाने के लिए मेरी दादी सास के जहेज के थे, मेरी सास ने उसको संभाल के रखा, मुझे भी वसीयत करके गई है ये बेचना नहीं, इसमें 11वीं के बर्तन में खाना पकेगा। 3 जनरेशन से बर्तन चले आ रहा, और ये सीने से लगा के पुराने बर्तन पकाने के लिए रखी हुई है। क्या अकीदा है, देख लो क्या अकीदा। आओ देखो इस्लाम क्या कहता है। आए थे कुछ लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बिल्कुल यही अकीदा, बिल्कुल यही ख्याल कि अगर हम इनको नहीं मानेंगे तो ये हमारा नुकसान करेंगे। आए आके कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम गालिब आ गया है, हम इस्लाम को मानते हैं, हम इस्लाम में आते हैं, लेकिन हमारे गांव में एक बहुत बड़ी मूर्ति है, उसका नाम रब्बा है। हम ठहरे ठहरे अगर इस्लाम कबूल करेंगे, ठहरे ठहरे अगर हम रब्बा का इनकार कर देंगे, रब्बा नाराज हो जाएगी, और अगर रब्बा नाराज हो गई पूरे गांव पे अज़ाब आएगा। फिर आप हमें एक मोहलत दीजिए, हम इस्लाम में तो आएंगे, लेकिन 1 साल तक रब्बा की इबादत भी करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता रब्बा की इबादत छोड़ेंगे। जरा गौर से देखो, एकदम से नहीं छोड़ सकते रब्बा को, आहिस्ता आहिस्ता रब्बा की इबादत छोड़ेंगे। आप हमको 1 साल तक अल्लाह की इबादत के साथ साथ रब्बा की इबादत, रब्बा की पूजा की भी इजाजत दीजिए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इस्लाम में आने के बाद कोई कुफ्र नहीं, कोई शिर्क नहीं, कोई गैरुल्लाह की इबादत नहीं, ना आड़े मूर्ति ना खड़ी मूर्ति। इस्लाम में कोई गुंजाइश ही नहीं है कब्र की पूजा की। तो इन्होंने कहा एक महीना हमको मोहलत दीजिए, एक महीने में हम शायद रब्बा को मना ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरगिज नहीं। एक हफ्ता कहा हरगिज नहीं, एक दिन हम जाएंगे अपने गांव वापस, रब्बा के मना लेंगे, रब्बा से कहेंगे हमें माफ कर दे, हम तेरी इबादत नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिन भी नहीं। आ गए इस्लाम में, कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक बार तौहीद का इकरार कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई पत्थर की पूजा, कोई कब्र के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, कोई शिर्क को इस्लाम नहीं मानता है। जाओ जाके तोड़ दो रब्बा को। कौम के लोगों ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इतनी हिम्मत तो है नहीं कि रब्बा को तोड़ दे, रब्बा का कहर हम पे नासिल होगा। ऐसी हैबत थी रब्बा को लेके, मां दिल मान के नहीं दे रहा है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो सहाबियों को भेजा, जाओ रब्बा को तोड़ के आओ। ये दोनों सहाबी जाते हैं, सारे गांव के लोग दिल थाम के खड़े थे, अभी रब्बा इनको पकड़ेगी और इनका गला दबा देगी। हाथ टूटा, गर्दन टूटी, आधा धड़ टूटा, नीचे कमर के हिस्से के नीचे आ रहे हैं मूर्ति के, लेकिन कुछ नहीं हुआ दोनों को। जब देखा कि कुछ नहीं हो रहा है, उसके बाद सारे गांव वाले भी उनको तोड़ने में शामिल हो गए। जिसको कल तक खुदा समझते थे आज अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम, बोलता अल्लाह ताला इस वक्त का है। मेरी बहनों, आज हमारी निगाहों में ना हर चीज कीमती हो गई है सिवाय इस्लाम की। आज हमारी निगाह में हर चीज कीमती, एक्सपेंसिव है, बड़ी कॉस्टली है, बड़ी कीमत है। सोफे की भी कीमत है, कीमती पर्दों की कीमत है, 1500 की चप्पल की बड़ी कीमत है। एक इस्लाम की कीमत हम नहीं समझ सके, एक अल्लाह के कलाम की कीमत हम नहीं समझ सके। एक एक फरमान अल्लाह का क्या है, हमारी निगाहों में इसकी कोई कीमत ही नहीं रही। आओ देखो अल्लाह क्या कहता है कुरान के अंदर आके। ये उस वक्त का वाकया है जब अभी अभी हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। पूरा 24वां पारा, 25वां पारा, 26वां पारा, 27वां पारा तौहीद, अल्लाह के रसूल की रिसालत और कुरान और क़यामत, इसके गोल 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 ही घूमता है। अलग अलग अंदाज से इसको अच्छी तरह से समझो। जिस इस्लाम को हमने मामूली, बहुत मामूली समझ लिया, आओ उसकी कीमत को देख लो। अल्लाह के कलाम को हमने बहुत मामूली समझ लिया, आओ उसकी कीमत को देख लो। अभी अभी हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। जब हमज़ा ने इस्लाम कबूल किया, अब कुफारे मक्का, इनका एक मीटिंग घर था, दारुन नदवा कहते थे, सारे लोग जमा हो गए और कहा बड़ा खतरनाक अलार्म है ये, तो बड़ा खतरनाक है। हमज़ा ने इस्लाम कबूल किया, अब वो दिन दूर नहीं, पूरा मक्का इस्लाम कबूल कर लिया, तो जल्दी कुछ करो, जल्दी कुछ करो। लेकिन क्या करें, किसी की समझ में नहीं आ रहा था। एक आदमी था उतबा, पूरे मक्का का सबसे ज़हीन, सबसे चालाक, सबसे ज्यादा हाजिर जवाब शख्स था उतबा। सच में बड़ा ज़हीन था,
सारे लोग कहते हैं उत्बा तुम बहुत अच्छा बात करते हो, तुम बहुत अच्छा बोल लेते हो, जाओ जाके जरा मोहम्मद को समझाओ और ये तौहीद की तबलीग से इसको रोको। ये जो माबूदों को आए दिन बुरा भला कहता है, जाओ जाके जरा बात करो, कोई तो समझाए मोहम्मद को। अब ये उत्बा जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने के लिए। कैसे समझाता, इसके समझाने का अंदाज भी बड़ा प्यारा था, वो भी देखो जरा। क्या बोलता है ये, मोहम्मद तुम एक बहुत ऊंचे और बहुत शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हो, लेकिन बेटा तुमने हमारी कौम को बड़ी मशक्कत में डाल दिया, बड़ी मुसीबत में डाल दिया। बड़ा डर लगता है, रात को सोते हैं, कहीं सुबह उठने के साथ ही बेटा बाप पे तलवार उठाता है, कभी बाप बेटे पे तलवार उठाता है। कब बाप बदल जाए नहीं मालूम, कब बेटा बदल जाए नहीं मालूम। तुम एक शरीफ ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखते हो। एक बात बताओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हाँ बोलो सुन रहा हूं, बोलो सुन रहा। तो ये कहता है कि तुमने हमारे बुजुर्गों को बेवकूफ बताया, हम खामोश रहे। तुमने हमारे देवताओं की, हमारे खुदाओं की तौहीन की, हम खामोश रहे। तुमने हमारे मजहब को गलत करार दिया, हम खामोश रहे। ऐ मोहम्मद बोलो, कैसे रोके तुमको? अगर तुम किसी लड़की से शादी करना चाहते हो, मक्का की सबसे हसीन लड़की से तुम्हारी शादी करा देंगे। क्यों कर रहे हो बेटा ये सब? हमारा मजहब गलत, हमारे बुजुर्ग गलत, हमारे खुदा गलत, क्यों कह रहे हो ऐसा? तुम्हें शादी करना है, बोलो कौन से सरदार की कौन सी बेटी, उसी से शादी करा देंगे। तुम्हें अमीर बनना है तो सारे मक्का के लोग इतना चंदा जमा करेंगे तो मक्का के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। चंदा उनको भी मालूम था, देखो चंदा जमा करेंगे और सबसे अमीर तुम बन जाओगे। अगर तुमको बादशाहत चाहिए मक्का की, आओ आज अभी इसी वक्त हम पूरे मिलके तुमको बादशाह बना देते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुझे किसी जिन का असर हो गया है, जादू चढ़ गया है, देखो उनको भी मालूम था जिन जादू लगता है, इस्लाम से पहले की बात, ये काफिर बोल रहा है। अगर तुझे जिन्नात जादू का असर हुआ है, सबसे अच्छे आदमी को, सबसे होशियार आदमी को बुलाएंगे, सबसे ज्यादा कीमत देके हम तेरा इलाज कराएंगे। बोल तू क्या कहता है? अब इसको लग रहा था कि मैंने मोहम्मद को घेर लिया है, पैसा चाहिए, सरदारी चाहिए, बादशाहत चाहिए, लड़की चाहिए। क्या कोई जिन जादू का असर हुआ है जो खुदाओं के खिलाफ बातें कर रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उत्बा क्या तुम बोल चुके जो तुमको बोलना था? उत्बा ने कहा हाँ बोला, अब तो कुछ बोलने को भी नहीं रहा, सारे ऑफर तो मैंने दे दिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अब मेरी सुनो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सूरे हामीम सजदा की आयतें शुरू कर दी। जब सजदे तक पहुंचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही जो 25वां पारा है, वहां तक पहुंच के खामोश हो गए। हामीम सजदा में जो सजदा है, उत्बा ने कहा अल्लाह की कसम, ना तो ये शायरी है, ना कहानत है, ना नुजूमी है, ये तो बहुत ही प्यारा कलाम, बहुत प्यारा कलाम, बहुत प्यारा कलाम है। ये जब उठ के जाता है दारुन नदवा कमेटी घर में, जो सारे कुफारे मुशरिकीन उत्बा का इंतजार कर रहे थे, अभी उत्बा आएगा, कहेगा मोहम्मद राजी हो गया है, डील कामयाब हो गई है, ऑफर कबूल कर
لیکن جب عتبہ آتا ہے دور سے دیکھنے والے نے دیکھ کے کہا عتبہ کا وہ چہرہ نہیں ہے جو جاتے وقت تھا. کیا چہرہ شناس تھے دیکھ لو. یہاں تو ہفتے گزر جاتے ایک گھر میں رہتے ہوئے کسی کے چہرے کو نہیں پہچانتے. سر درد سے تڑپتے رہتا بازو سونے والا, ہم کو کیا معلوم, ہم سر میں درد ہو رہا تھا, ارے مجھے کیا معلوم پڑا. اتنے چہرہ شناس دیکھ کے کہا عتبہ کا وہ چہرہ نہیں جو جاتے وقت تھا. آگے عتبہ کہتا ہے اے مکہ کے لوگوں, اے قریشیوں, تم مان لو اس کی بات. اللہ اگر اس کو کامیابی دے گا یہ پورے قوم کی کامیابی ہوگی. اللہ اگر اس کو غالب کرے گا, اللہ اگر اس کو بادشاہ بنا دے گا یہ پورے قوم کی کامیابی ہوگی. اور اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے یہ غالب آ کے رہے گا, ایک دن چرچے اس کے ہی ہوں گے. کیسے کیسے کافر, سمجھدار کافر, جینیس کافر, انٹیلیجنٹ کافر, انہوں نے قرآن کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. اے مسلمان, قرآن تیری سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے؟ قرآن نہیں سمجھ میں آتا مسلمان کے, کافروں کو سمجھ آ گیا تھا. کافروں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے, زندگی ختم ہو گئی. قرآن کی 200-300 آیتیں نہ یاد ہوئی, 2-3 ہزار چھوڑو, 200 میں سے بھی ایک زیرو کم کر دو, 10-20 آیتیں نہ سمجھ میں آئی, نہ یاد ہوئی, نہ اس کا شان نزول سمجھ میں آیا. کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے قرآن, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. میتھ سمجھ میں آ گیا, انگلش سمجھ میں آ گیا, ہر چیز سمجھ میں آ گئی, اللہ کا کلام سمجھ میں نہیں آ رہا. ہزار بدنصیبی ہے ہماری زندگی پر. ایک اور کافر ایسا ہی آیا تھا, زمعان ابن حرب. آؤ مسلمانوں اس کا تو واقعہ تم سن لو. زمعان ابن حرب یہ پورے عرب کا سب سے بڑا نجومی, سب سے بڑا بھوشیاوانی کرنے والا اور سب سے بڑا جادوگر مانا جاتا تھا. جب زمعان آیا مکہ میں, یہی مسئلہ جو عتبہ کے سامنے رکھا تھا کفار مکہ نے زمعان کے سامنے بھی رکھا. زمعان, کیا تم محمد کو سمجھا سکتے ہو؟ یہ کہتا ہے ضرور. یہ گیا محمد کے پاس سمجھانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمان تیرے کچھ کہنے سے پہلے میں کچھ بولوں, عتبہ کی تو پہلے آپ نے سنی تھی, لیکن زمان کے بارے میں کہتے ہیں پہلے میں بولوں. زمان کہتا ہے ہاں بولو, ٹیکا لگا کے بیٹھ گیا, بول اے محمد پہلے تو ہی بول لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خطبہ پڑھا, وہی خطبہ جو روز آپ سنتے ہیں, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِي كِتَابُ اللَّهِ فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. وہی خطبہ, چھوٹا سا خطبہ, نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم, یہ والا خطبہ, ان الحمد للہ, وہ والا خطبہ. صرف خطبے کی آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. زمان کہتا ہے بس کر اے محمد, پھر سے پڑھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے پڑھا, من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. زمان عرب کا سب سے بڑا جادوگر, سب سے بڑا نجومی, ابھی کوئی قرآن کی آیت نہیں, ابھی خطبہ سن کے چیخ مار کے کہتا ہے
मैंने इस्लाम कबूल किया, ये नुजूम नहीं हो सकता, ये जादू नहीं हो सकता। मुसलमानों, कुरान छोड़कर नुजूमियों के पास जा रहे हो। देख लो कुरान की हकीकत, बड़े बड़े जादूगरों ने, बड़े बड़े नुजूमियों ने कुरान की एक आयत सुन के जिस पर अपना दीन धर्म लुटा दिया था, आज वो मुसलमान औरत जादूगर के पास जा रही है कुरान छोड़कर। सबसे बड़ा जादू मेरी बहन कुरान है तेरे हाथ में, जो दिलों को बदल देता है, जो जिंदगियों को बदल देता है, जो हालात को बदल देता है, जो दुनिया को बदल देता है, जो आखिरत को बदल देता है। कुरान को छोड़ा मुसलमानों ने, अब जा रहे हैं वो नुजूमी, वो तावीज वाला, वो पलीते वाला, वो स्वामी। औरत को ना खबर वाला बस हो रहा है, ना स्वामी बस होता है, ना बाबा बस होता, ना आमिल बस होता, ना कोई तावीज, ना कोई पलीता, ना नारियल, ना नींबू, ना हरी मिर्ची, ना ये ना वो, मारे 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 फिरती हैं औरतें। ना बुरके की होश है, ना पर्दे की, ना घर की होश है, कुछ नहीं। जिसके पास देखो भटकते रहती औरत। ईमान भी गया, इज्जत भी गई, दौलत भी गई, घर भी बर्बाद हो रहा है, और उसकी समझ में नहीं आता है इतना भटकते फिरो, कुछ होता ही नहीं है। कहां से कुछ होगा? हालात तो और खराब होते जा रहे हैं। और एडवर्टाइज करने वाले भी इतना भारी एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं ना, तुम्हारा शौहर तुमको रोकेगा मेरे पास आने से, तुम आना मेरे पास। पीर बोलता है, ए लो, इसको भी मालूम शौहर रोकता। और खास करके औरतें, एक तो दूसरों को नीचे दिखाने के लिए, दूसरा शौहर को बस में करने के लिए जो तावीज़ें लेने फिरती है ना, अल्लाह की बना, अल्लाह की बना। कोई तावीज पलीते की जरूरत नहीं। आओ अल्लाह के कलाम से दिलों को नर्म करो, अपने अखलाक से दिलों को नर्म करो, अपने हुस्न मुबाशिरत से, अपने हुस्न अखलाक से, हुस्न रवैये से मुसलमानों के दिलों को नर्म करो। आपको किसी तावीज पलीते की जरूरत नहीं है। एक बड़ी अच्छी कहानी याद आई, बताती हूँ। एक औरत ना एक पीर के पास जाती है, बोलती है, बाबा मेरा शौहर मेरी बात सुनता ही नहीं है, कोई तावीज दे दो। ये 90% औरतों का मसला है, शौहर नहीं सुनता। ये कहता है मेरे पास एक बेहतरीन तावीज है, मानेगा ही मानेगा, पक्का मानेगा, लेकिन तावीज बड़ी मुश्किल है। शेर का बाल चाहिए वो तावीज के लिए, अगर तू ला के देगी मैं बना दूंगा तावीज। औरत बोलती है, शेर का बाल? हाँ मैं कोशिश करती हूँ। उठ के आई। अब दिन रात औरत इसी फिक्र में, शेर का बाल कहाँ मिलेगा। लेकिन औरत ठान लेना वो कुछ भी कर सकती है, याद रखो। मैं समझती थी सिर्फ पुराने जमाने की झांसी की रानी रजिया सुल्तान ही औरतें हुकूमत करती होंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, कल जो स्टेम फाइल्स में स्टडी कर रही थी ना, एक औरत ने पूरी दुनिया के ताकतवर लोगों को नंगा करके रख दिया। आज भी हैरान रह गई मैं, ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ बोल रही है, एलन मस्क के खिलाफ सबूत जमा कर रही है, बिल गेट्स के खिलाफ। आज भी औरतें, और वो भी ऐसी औरत जिससे घर में खाने को कुछ नहीं है, कोई बड़ी पावरफुल औरत नहीं। मुझे ऐसे लगता था कि औरतें उस जमाने की थी, अभी खत्म भी होंगी, मुझे नहीं मालूम था। आज भी औरत ऐसी स्ट्रांग है। पहचानो पहचानो अपनी ताकत को, हमारे अंदर बहुत ताकत है, नारी शक्ति। और आपने देखा होगा, ये बात ना मुसलमान समझे नहीं समझे, लेकिन हिंदू बड़ा समझ गए हैं। उनकी सारी देवियां नारी है, हर चीज मुअन्नस की पूजा, जितने भी देखो सब मुअन्नस है। अपनी शक्ति को पहचानो। ये पीर बोलता है शेर का बाल चाहिए, अब ये दिन रात सोच रही शेर का बाल कहां मिलेगा कहां मिलेगा। फिर उसको दो आइडिया समझ में आते हैं, शेर होता कहां है।
या तो जंगल में या तो जू में। अब जंगल में जाके शिकार तो कर नहीं सकती, जू में देखती हूं। जू में देखा उसने शेर को, देख के ही दिल डर रहा था। शेर तो शेर होता है, पिंजरे में है तो क्या हुआ। फिर इसने बड़ा सोचा, 2-4 दिन छोड़ के शेर के लिए गोश्त लेके जाती है। उसने शेर को गोश्त खिलाया। फिर 2 दिन के बाद फिर जाती है, शेर से दोस्ती कर रही है, फिर शेर को गोश्त खिलाया। अब रोज जाती है शेर के लिए गोश्त लेके जू में। अब तो इतनी दोस्ती हो गई थी शेर से कि जैसे ही शेर इसको देखता, दुम हिलाते हुए आके बैठ जाता मुंह खोल के, अब ये मेरे लिए गोश्त लाई होगी। अब ये गोश्त एक दिन डाल रही थी शेर को, मौका पाके इसने एक बाल तोड़ लिया शेर का। अब ले जाके वो पीर को देती है, बाबा मैंने शेर का बाल ला लिया, अब तावीज दे दो, अब तावीज दे दो। बाबा बाल देख के हैरान रहता है, तू जंगल के राजा को काबू कर सकती है, जंगल के राजा का बाल ला सकती है, शौहर को काबू नहीं कर सकती। शौहर को, अब बिल्कुल शौहर बिना शेर के जैसा ही, रोज खाना डालो वो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन उसके पसंद का, उसके पसंद का। अब शेर को घास खिलाती तो क्या वो राजा दोस्ती होती? नहीं होती। उसके पसंद का खाना डालो ना, वो औरत ही क्या जिसको उसके शौहर की पसंद का खाना बनाना नहीं आता। क्या बात है, सीखो, नहीं आता है सीखो, तुमको जमाने भर का पसंद का बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक औरत ना बिरयानी बनाती है बड़ी अच्छी, शौहर के सामने रखती है, शौहर बोलता है इसमें नमक ही नहीं दिख रहा। औरत बोलती चुपचाप खाओ, अब भी 100 लाइक मिले हैं, इनके तो नखरे ही खत्म नहीं होते। मैंने फोटो डाली फेसबुक पे, 100 लाइक मिले थोड़ी देर में, और इनके नखरे खत्म नहीं होते, इनको खाने में नमक नहीं दिखता रहता। अब लाइक करने वालों को क्या मालूम इसमें नमक नहीं है। औरत की अकल तो देखो। अब यहाँ पे वही बात है ना, हद से ज्यादा यहाँ पे जमाद इब्ने हर्ब एक नुजूमी, और ये कुरान सुनकर अपनी नुजूमी को छोड़ रहा है, अपनी जादूगरी को छोड़ रहा है, और औरतें और मुसलमान औरत कुरान को छोड़कर नुजूमी की तरफ जा रही थी, बाबाओं की तरफ जाती है, कभी कब्र पे जाती है, कभी तावीज लाती है, कभी पलीते लाती है। ऐसा उल्टा सीधा करने की चक्कर में ना बेचारे को क्या से क्या बना देती है। माँ अलग कराते रहती है, मेरी तरफ हो जाए, बीवी अलग पढ़ के फूकते रहती है। दोनों के बीच में ना माँ का रहता ना बीवी का रहता, तीसरी के पीछे जाता हूँ। होश के नाखून लो मेरी बहनों, होश के नाखून लो, अल्लाह के कलाम की तरफ आओ, अल्लाह के कलाम की तरफ आओ। आपका बेहतरीन अखलाक, आपका ईमान, आपकी तौहीद, अल्लाह की मदद, इससे बढ़कर कोई चीज हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अगर शादी के 10-15 साल बाद आप किसी मर्द से पूछेंगे ना क्या वजह है, 15 साल तक आपका साथ चल रहा है शौहर बीवी का, आपको आपकी बीवी पसंद है, क्या वजह है? चैलेंज के साथ कहती हूं मैं, कोई मर्द ये नहीं बोलेगा उस वक्त शादी के 10 साल बाद, 15 साल बाद, कि मेरी बीवी की हाइट बहुत अच्छी है इस वास्ते चल रहा है रिश्ता, मेरी बीवी बहुत गोरी है इस वास्ते मुझे बहुत पसंद है इसलिए चल रहा है रिश्ता, मेरी बीवी की बहुत खूबसूरत आंखें हैं इस वास्ते चल रहा है रिश्ता। यकीन के साथ कहती हूँ कोई मर्द ये जुमला नहीं बोलेगा, हर मर्द ये जुमला
बोलेगा मेरी बीवी बड़ी दीनदार है, बड़ा शौहर का मकाम अदब पहचानती है, मेरा बड़ा ख्याल रखती है, मेरी पसंद के खाने बनाती है, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती है, मेरे माँ बाप की इज्जत करती है, मेरे खानदान को लेके चलती है, मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश करती है, बड़ी इबादत गुजार, बड़ी नमाजी, बड़ी मुत्तकी, परहेजगार, वफादार, मुखलिस बीवी है, इस वास्ते ये रिश्ता चल रहा है, इस वास्ते ये रिश्ता चल रहा है। अखलाक, और अखलाक में से तौहीद नंबर 1, मुशरिक का कोई अखलाक नहीं है, याद रखना। तौहीद जो एक खुदा की नहीं भी, वो एक शोहर की क्या होगी। और अल्लाह ताला ने इन्हीं सूरतों में मुशरिका का जिक्र तवाइफा जानिया के साथ किया है। जिसको एक खुदा नहीं बस होता, उसको एक मर्द क्या बस होगा। पहले तू एक खुदा की तरफ तो आ, फिर एक मर्द की अल्लाह तुझे बना देगा, सारे मसले हल कर देगा अल्लाह ताला हमारा। ये मैं नहीं, ये कुरान के अल्फाज है, अल्लाह के कलाम के अल्फाज है। जिस कलाम को सुन के बड़े बड़े कुतबा जैसे ज़हीन सरदार, बड़ा बड़ा जादूगर, बड़ा बड़ा नुजूमी जमात इब्न हर्ब जैसा इस्लाम कबूल करता है, मेरी बहन तू कुरान को छोड़ के, अल्लाह के कलाम को छोड़ के कहां जा रही है। इधर आ, अखलाक की तरफ आ, तौहीद की तरफ आ, अल्लाह से मांग के देखो अपनी तकलीफ है। अल्लाह यकीनन हमारी हर तकलीफ को हमसे ज्यादा जानने वाला है, हमसे ज्यादा। अल्लाह हमको लफ्जों में तेरी तकलीफ बोलने की जरूरत नहीं, लफ्जों में बताने की जरूरत नहीं है। ऐ रब तू बेहतरीन जानता है, इस्लाम के बताए हुए अखलाक को अपनाओ, फिर देखो हर चीज तुम्हारी, हर चीज तुम्हारी। अल्लाह इसकी तौफीक हमें अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, जिस काफिर को काफिर सुन के ये हो रहे, हम देखो कैसे कैसे होते जा रहे। आपको बताओ, एक नाचने वाला, एक गाने वाला, वो बाल का पुजारी है, वो शैतान का पुजारी है, और हमारी औलाद उसके फॉलोवर्स, शैतान के पुजारी के। एक औरत, एक खानदान अगर दीनदार नहीं है, उसकी नस्ल शैतान के पुजारी के फॉलोवर्स बनते जा रही। एक औरत का तौहीद को मानना कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब औरत को तौहीद की कीमत समझ में नहीं आएगी, वो कैसे अपनी औलाद की परवरिश करेगी। वो देखेगी अपनी औलाद को बाल के पुजारियों के पीछे नाचते हुए। मेरी बहनों, हम वो कौम है जो अल्लाह के फॉलोवर्स हैं, हम अल्लाह के रसूल के फॉलोवर्स हैं। मोमिन की औलाद, मुसलमान की औलाद शैतान के पुजारी की फॉलोवर्स बनती जा रही है। आपको अंदाजा है अपने नुकसान का? क्या हम अंदाजा कर सकते हैं हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। 6वें 7वें पारे की तफसीर में मैंने कहा था, घर गिरते हैं, गिरने दो, हमारा इकोनॉमी सत्यानाश होता है, होने दो, हमें एनआरसी लागू होता है, लागू होने दो। ये सबसे बड़ा फितना है ही नहीं उम्मत मुस्लिमा का। उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ी परेशानी की वजह आज हमारी मुर्तद होती औलाद है। आज इस्लाम से दूर होती हुई हमारी बेटियां, हमारी औलाद, हमारी सबसे बड़ी दौलत, हमारा सबसे बड़ा फितना हमारे दरवाजे के अंदर है। जो जाता है जाने दो, हमारी शहरियत जाती है जाने दो, इकोनॉमी जाती है जाने दो, एनआरसी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपनी औलाद का और अपना ईमान बचा लो मुसलमानों, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगता हमसे रब्बुल आलमीन। इस दुनिया से जाएं तो तौहीद तो हो हमारे पास। अल्लाह न हमने मदरसे बनाए, न मस्जिदें बनाई, न बड़े बड़े कुएं खोदे, न हुकूमतें की। ऐ मेरे रब, तौहीद की दौलत तेरे पास लेकर आई हूं। मैंने कभी शिर्क नहीं किया, न मैंने अपनी औलाद को कभी शिर्क का रास्ता दिखाया। ये एक चीज तो हो मेरी बहनों हमारे पास, ये एक चीज तो हो।
तौहीद की तरफ आओ, तौहीद की तरफ आओ और अल्लाह के लिए अपनी औलाद की हिफाजत करो, अपने आप की हिफाजत करो। हमारी औलाद हरगिज शैतान के पुजारी की फॉलोवर्स नहीं हो सकती, यकीन मानो। आमीन सुम्मा आमीन। एक और बता दूं मैं, आज अगर हम देखेंगे ना आगे अल्लाह क्या कहता है, देखो आज अगर देखेंगे पहले के मुकाबले में उलमा की तादाद कम होते जा रही, आलिम कम, और ये कयामत की निशानियां हैं। लोग खुद भी गुमराह होंगे, गुमराह लोगों को अपना इमाम बनाएंगे और ये खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करते ही जाएंगे, दूसरों को भी। सारे बच्चे दुनियावी तालीम की तरफ भाग रहे हैं, ऊपर से रोज एक नया फितना खड़ा हो जाता, रोज एक नया फितना खड़ा हो जाता है। कैसे लड़ेंगे हम इस फितने से, कैसे बचाएंगे अपने ईमान को, कैसे बचाएंगे हम अपनी तौहीद को? जरा देखो, पूछो कुरान से, मैं आपको बताऊं इसका एक ही रास्ता है, इल्म के रास्ते की तरफ आओ, इल्म को अपना हथियार बनाओ। आज के दौर में इल्म हासिल करना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को समझना दुनिया का सबसे बड़ा जिहाद है। ये जिहालत से जंग है, ये बिदात से जंग है, ये शिर्क से जंग है, ये शैतान के पुजारियों से जंग है। इल्म के रास्ते की तरफ आओ, इल्म के रास्ते की तरफ आओ। मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, इनका नाम था नईम इब्न हम्माद। नईम इब्न हम्माद कौन है? हमको तो सीरियल के तक हीरो हीरोइनों के नाम मालूम है, पिक्चरों के छोड़ो। शाहरुख खान के कुत्ते का भी नाम मालूम रहता हमको, सबके नाम मालूम है, फिल्म एक्टर्स के कुत्तों के नाम तक मालूम, उनकी गर्लफ्रेंड के तक नाम मालूम, उनके बॉयफ्रेंड के नाम मालूम, लेकिन इल्म की दुनिया में हम कुछ नहीं जानते। आओ जरा देख लो, इल्म के रास्ते पे आओ, कुरान क्यों कह रहा है, और एक नहीं बार बार कुरान कह रहा है, 25वें 26वें सारे पारों के अंदर। नईम इब्न हम्माद ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। इमाम बुखारी बड़ा आपने नाम सुना होगा, कुरान के बाद जिस किताब का दर्जा है पूरी उम्मत मुस्लिमा का, वो इमाम बुखारी की किताब है। नईम इब्न हम्माद ये इमाम बुखारी के उस्तादों में से एक उस्ताद है। मोतसिम बिल्लाह का जमाना था। मोतसिम बिल्लाह कौन? पीछे के बयान में आपको बता दिया गया, ये वही मुसलमानों का खलीफा है, अब्बासी का 8वां खलीफा था ये मोतसिम बिल्लाह, जिसने इमाम अहमद बिन हंबल को इतने कोड़े बरसाए थे कि बोल कुरान अल्लाह का मखलूक है। याद आया? खलीफा कोई बीजेपी का नहीं था, मुसलमानों का बादशाह है। हम समझते हैं हुकूमत बीजेपी की है इसलिए मुसलमानों पे जुल्म होता है, नहीं, बादशाह मुतसिम बिल्लाह मुसलमानों का बादशाह है। एक से बढ़कर एक फितने इसके दौर में थे। नईम इब्न हम्माद को दरबार में बुलाता है इतने बड़े इमाम को और कहता है मेरी मर्जी के फतवे दो, मेरे मर्जी के खिलाफ नहीं जाना, जो मेरी मर्जी होगी वही तुम बयान कर सकते हो, मर्जी के खिलाफ नहीं। नईम इब्न हम्माद कहते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर खलीफा ने नईम इब्न हम्माद को कैद में डाल दिया। कैद तो अहमद बिन हंबल को भी बहुत बार हुई। कैद में ही जेल में इनकी वफात हो गई इमाम नईम की, तो खलीफा की तरफ से ऑर्डर जारी हो गया, सारी हथकड़ियों और पैरों की जंजीरों के साथ इसको कब्र में दफन कर दो और कोई इसकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ेगा।
इमाम बुखारी का ये मकाम तो इमाम बुखारी के उस्तादों का क्या मकाम होगा, अंदाजा लगा लो। इल्म, इस्लाम की कीमत, इल्म की कीमत, कुरान की कीमत, मुसलमानों हर चीज की कीमत है हमारे नजदीक, इन चीजों की नहीं होके बैठी है। दफन कर दो जंजीरों के साथ। इतना तो कोई बड़े कातिल को भी नहीं करता होगा, फिरौन को भी नहीं करता होगा, इसने ऑर्डर जारी कर दिया। अब मोतसिम बिल्लाह का डर इतना ज्यादा था, इतने बड़े इमाम को बेड़ियों के साथ, जंजीरों के साथ जमीन में दफन किया जाता है और पूरे शहर में ऐलान होता है, पूरे मुल्क में ऐलान होता है, कोई इनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेगा। एक वजह, बादशाह की मर्जी के खिलाफ फतवा इन्होंने दिया, मेरी मर्जी के मुताबिक इस्लाम चलेगा। इतने फितने जमीन में होंगे, हर एक अपनी मर्जी चलाएगा तो सजाएं मिलेंगी। याद रखो, ये इल्म का रास्ता, ये ईमान का रास्ता हरगिज आसान रास्ता नहीं है, ये कुर्बानियों का रास्ता है, ये जन्नत की तरफ जाने का रास्ता है। और अल्लाह कहता है यही तो असल जंग है। मैदान जंग में मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। इस्लाम ने तुझे इतना मुकल्लफ नहीं बनाया है, आके सही तालीम हासिल कर ले, ये तेरी सबसे बड़ी जंग है। घर के अंदर सही तालीम लागू कर, जिससे जंग होती है होने दे, ये सबसे बड़ा जिहाद, सबसे बड़ी जंग है। बोला अल्लाह ताला, अल्लाह हमें भी इसकी तौफीक अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। आगे अल्लाह कहता है, देखो जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है ना, अल्लाह उस पे शैतान मुसल्लत कर देता है। जरा ये आयत गौर से देखो, औरतों को शैतान क्यों लगता है, या औरतों पे ही जिन्नात क्यों ज्यादा नजर आते हैं, फिर देख लो उसकी यह हालत। जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहता, अल्लाह कहता है हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, यहां तक कि जब वो हमारे पास आता है, कयामत का दिन हो चाहे मौत का दिन हो, फिर ये कहता है ऐ काश मेरे और तेरे बीच मशरिक और मगरिब के दरमियान का जितना फासला होता। तू कितना बुरा साथी है, तू कितना बुरा साथी है, ये कहेगा। अब देखो यहाँ पे इस आयत को समझने के लिए ना बाबा आदम के किस्से में जाना बड़ा जरूरी है। एक बार फिर 25वें पारे के अंदर अल्लाह ताला ने बाबा आदम के किस्से को क्यों बयान किया और क्या ताल्लुक है शैतान मुसल्लत करने का, जरा गौर से देखो। अल्लाह ने कहा फरिश्तों से, मैं आदम को बनाने वाला हूं जमीन के लिए, खलीफा बनाने वाला। फिर जब अल्लाह ने आदम और हव्वा को बनाया तो इनको पहले जन्नत में रखा। एक सवाल है आपसे, जब अल्लाह ने आदम और हव्वा को जमीन के लिए बनाया था तो जन्नत में क्यों रखा? कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए सही। अल्लाह ने कहा फरिश्तों से मैं जमीन के लिए खलीफा बनाने वाला हूं। जब बनाया खलीफा, सीधे डायरेक्ट भेज देता ना जमीन की तरफ, जन्नत में बसाने की क्या जरूरत थी? जरूरी था जन्नत में बसाना, जरूरी था जन्नत में बसाना, ताकि देखे आदम जन्नत को अपनी आंखों से, रहने का ढंग सीखे, लिबास का ढंग सीखे, खाने पीने का ढंग सीखे। फिर अल्लाह ने कहा वला तक़रबा हाज़िही शजरा, देखो तुम दोनों ये दरख्त के करीब ना जाना। क्यों अल्लाह ने ये कहा? जरूरी था, बहुत जरूरी था एक दरख्त को आदम के लिए हराम करना जन्नत में, ताकि पता चले आदम
की हराम भी होंगी। क्यों जन्नत की सारी चीजें आदम के लिए हलाल नहीं थी, एक दरख्त हराम क्यों था? बताना जरूरी था, आदम को ट्रेनिंग देना जरूरी था। आदम जब तुम जमीन की तरफ जाओगे कुछ चीजें जन्नत की हराम भी हो सकती हैं, अल्लाह की उसके करीब ना जाना। फिर आदम ने वो दरख्त खा लिया। बताना जरूरी था, आदम तेरी औलाद हराम के करीब जाएगी। फिर शैतान ने बहकाया। बताना जरूरी था अल्लाह को, शैतान तुझे बहकाएगा ही, पूरी कोशिश करेगा जन्नत से दूर रखने की, पूरी कोशिश करेगा। जब अल्लाह ने आदम और हव्वा को जन्नत से निकलने का हुक्म दिया, सबसे पहली चीज इनके लिबास उतर गए। ये गौर से देखो, ये मेन पॉइंट है 25वें पारे का जो मुझे आपको समझाना है। हमारे लिबास दो हैं, अल्लाह ने दो लिबास दिया हमको, एक जाहिरी लिबास और एक है तकवे का लिबास। ये मेन पॉइंट समझो जरा, एक जाहिरी लिबास, एक तकवे का लिबास। और मजे की बात यह है जब एक लिबास उतरता है तो दूसरा अपने आप उतरता है। एक उतरता तो पहला उतरता, पहला उतरता तो दूसरा भी उतरता। यहां आदम ने शैतान की बात मान ली, तकवे का लिबास उतर गया, जाहिरी लिबास भी उतर गया, जाहिरी लिबास भी उतर गया। और जाहिरी लिबास उतरता है तो तकवे का लिबास भी उतरता है। अल्लाह अकबर। ये दो लिबास अल्लाह ने कैसे रखे हैं जरा देखो तो। एक यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ आज की औरतें है ना, जाहिरी लिबास देखती ना तकवे का लिबास, दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है जिसको कुरान ने बयान किया है। औरतें कहती है बुर्का पहनना जरूरी है क्या? पर्दा निगाहों में रहना चाहिए। जाहिरी पर्दा होगा तो तकवे का पर्दा होगा। जाहिरी लिबास है तो अंदरूनी लिबास है। आदम ने शैतान की बात मान ली तो जाहिरी लिबास भी उतर गया। दो लिबास है, एक अंदर का तकवे का लिबास, एक जाहिरी लिबास। और अल्लाह हुक्म दे रहा है जाहिरी लिबास पे तवज्जो उतनी ही चाहिए। आज देखो औरतें कैसे लिबास पहन रही हैं, टाइट टाइट। औरतों की महफिल है तो लिबास भी औरतों का ही डिस्कस होगा ना, मर्दों का लिबास से हमारा क्या लेना देना। वो जीन्स पहने, वो क्या पहनता पहने, भाई हम उसके जिम्मेदार नहीं है। हम बात करेंगे औरतों के लिबास। इतना टाइट, इतना पतला कपड़ा, न सीना छुपता है दुपट्टे से, न गर्दन छुपती है, न सर ढकता है। 3-3, 4-4 मीटर के दुपट्टे आ रहे हैं अब तो, 10-10 मीटर कपड़े में ड्रेस बनते रहता है। पहले के जमाने की 2-3 मीटर में पूरा ढक जाती थी औरत। अभी शलवार के लिए अलग से 4 मीटर कपड़ा चाहिए, शर्ट के लिए अलग से 4 मीटर, दुपट्टा भी 3-4 मीटर का, 8-8, 10-10 मीटर के कपड़े में भी न सीना ढकता है, न सर ढकता है, न गर्दन ढकती है। पता नहीं ये कौन सा लिबास है, कौन सी साड़ी है वो 5 मीटर की, 6 मीटर की, जो पूरा बदन छुपाती ही नहीं है। कौन सा लिबास है ये? अल्लाह की पनाह, जब से ये लेगिंग्स निकले हैं तब से तो और मारे गए। पता नहीं इसका फैशन बंद क्यों नहीं होता। एक नाइटी बंद हो जाए, एक लेगिंग्स बंद हो जाए तो शायद हमारी आधी औरतें मुत्तकी परहेजगार बन जाए। ये दो चीजें अगर बन जाए, पिंडली से लेके उसकी रानों तक का शेप दिखाई देता है लेगिंग्स के अंदर। और वो जो स्किन कलर की लेगिंग्स पहनती है औरतें, दूर से पहली नजर में देखो लगता ही नहीं कुछ पहनी है, ऐसे लगता है नंगी चली आ रही है उठ के। इससे बेहतर है ना पहनो, सर झाड़ मुंह फाड़ है, पता नहीं है कौन सा फैशन है। जीती जागती चलती फिरती जिन्नी को अगर आप देखना है ना, शैतानी को, आओ फिर बताती हूं, मैं नक्शा खींचती हूं उसका। एक ऐसी औरत को देखो, एक ऐसी लड़की को देखो
जो शॉर्ट टॉप पहनी है, लेगिंग्स पहनी है, बाल खुले हैं, आईब्रो बनी हुए है, जूड़ा डाली हुई है, लाली लिपस्टिक लगाई हुई है। इससे बड़ी शैतानी कोई नहीं है। फिर ये शैतानी ना तकवे का लिबास। मेरी माँ तुझे देख के लगता है अम्मा आयशा लग रही है तू, अम्मा खदीजा लग रही है तू, और ऊपर से लड़कियां खुश भी होती है। मुझे फला स्टार समझ रहे थे सब लोग। हजार बार लानत इस चेहरे पर, हजार बार। आप कुरान की रोशनी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं तकवे के लिबास के बारे में जरा सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो किस्म के जहन्नमी ऐसे हैं जिसको मैंने अभी तक नहीं देखा है। दो किस्म के जहन्नम। और वो कौन? एक वो लोग, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके हाथों में बैलों के दुम के कोड़े होंगे और वो उससे लोगों पे जुल्म करते होंगे। पता नहीं ये कौन से लोग हैं। बैलों के दुम के कोड़े जिससे लोगों को मारते होंगे, इसको मैंने नहीं देखा। एक वो औरतें जो लिबास पहन के भी नंगी होंगी। ये मेरे अल्फाज नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है। लिबास पहन के भी जो औरतें नंगी होंगी, इनकी गर्दन बख्ती ऊंट की तरह होगी, ऐसे लंबी गर्दन करके चल रही होगी ऐसे। और ये माइल होने वाली और माइल करने वाली होंगी। ये खुद भी लड़कों की तरफ माइल होंगी और लड़कों को अपनी तरफ माइल कर रही होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू को भी नहीं पहुंच सकती है। हालांकि सैकड़ों हजारों मील की दूरी से जन्नत की खुशबू आ रही होगी। जो औरतों को देख के मर्द पलट पलट के देखता है, माइल होता है, सुन लो, जन्नत की खुशबू को भी नहीं पहुंच सकती वो औरत। बड़ा फख्र महसूस करते, एक बार देखने वाला पलट के मेरी तरफ जरूर देखता है। हाँ तो मेरी बेटी, मेरी बहन, तो समझ जा तो अल्लाह तुझसे कितना नाराज है। फिर ये काबिल फख्र वाली बात नहीं है। आगे बताओ, कुरान से दूरी और खास करके औरतें औरतें औरतें, इनके बारे में कुरान देखो क्या कहता है, हदीसें देखो क्या कहती है। औरत का किरदार संभालना कितना जरूरी है, औरत का ईमान संभालना कितना जरूरी है। गौर से देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत की कुछ निशानियां मैं आओ आपको बताते चलूं, क्योंकि क़यामत ही का जिक्र आखिरी के पारों में सबसे ज्यादा मिलेगा। रोज इंशाअल्लाह हम क़यामत की जरूर कुछ निशानियां सुन के जाएंगे। कुछ हमारे जमाने में मौजूद है और कुछ आने वाले हालात को आप अच्छे से देख सकते हो, मुस्तकबिल को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी उम्मत के कुछ मुसलमान मुशरिकीन के कबीले के साथ जाके नहीं मिलेंगे। और आज देखो, मुशरिकीन के कबीले ही में तो शादियां हो रही हैं। हमारे समदन, हमारी समधी कौन? मुशरिक, काफिर। हमारे समदन, हमारी समधी। बीजापुर वालों, आड़ा नाम अगर बीच में आया ना, आड़े नाम आड़े आड़े आते रहते तो हम रिश्ता नहीं करते। हमारी औलाद मुशरिकीन के साथ शादियां कर रही है, काफिरों के साथ जाके मिल रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरी उम्मत के कुछ कबीले जब तक मुशरिकीन के साथ जाके नहीं मिलेंगे, क़यामत कायम नहीं होगी। और कुछ कबीले बुतों की पूजा करेंगे, हालांकि वो मुसलमान होंगे। हम मुसलमान लड़की काफिर के घर बहू बन के जाएगी, करेगी ना पूजा। कुछ मुसलमान परेशान होके खड़े होते हैं देवी माँ के सामने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए, अपनी मुश्किल बयान करने के लिए। अल्लाह की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा था एक बार मंजर। एक मुसलमान औरत पर्दे में मंदिर में खड़ी थी, माथा टेकते हुए रोड पे। मुसलमान पर्दे के साथ, कम से कम पर्दा ही निकाल दे, इज्जत रह जाएगी। ये कैसी है? मुशरिकीन के बुतों की पूजा करेंगे
और आज देख लो, या तो काफिर की लड़की उठा के लाता है, वो हमारे घर में पूजा करती है, या ये दे जाती है भाग के। अरे मुसलमान तो जरा खानदान का नाम आगे पीछे हुआ तो रिश्ता नहीं करते अपनी बेटा बेटी का। ये काफिरों के साथ रिश्ते क्या हो रहे हैं, ये बड़ी बड़ी तबाही है, बड़ी तबाही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के दोस्त कबीले की औरतें जुल्खलैसा का तवाफ ना कर ले। अब ये जुल्खलैसा क्या था, मैं आपको समझाती हूँ। मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी बोलूं, आप ध्यान से सुनना। जुल्खलैसा क्या है, आज हमारे पास वो है क्या नहीं है, जरा देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक कबीला था खास, इसका नाम था दौस। यमन और अरब के बीच में एक बड़ी खूबसूरत पत्थर की बनी हुई इमारत थी, सफेद इमारत, चूना और पत्थर से बनी हुई। इस इमारत में इतने बड़े बड़े पत्थर लगाए गए थे कि एक एक पत्थर 40-40 आदमी उठाता था। इतनी बड़ी इमारत थी ये जुल्खलैसा। और ये इमारत क्या थी, इसमें कुछ मुजस्सिमे रखे हुए थे, लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी, बड़े कीमती पर्दे लगे हुए थे। सफेद इमारत और कीमती पर्दे, और ऐसे चांदी के जेवरात लटक रहे थे। जब सूरज की रोशनी उन चांदी के जेवरात पे पड़ती तो सफेद इमारत अजीब जगमगाने लगती थी। और सारे लोग यहाँ पे आते, दौस कबीले के, आके बड़ा इसको मानते। ये यमन का काबा कहलाता था, याद रखो, इसको काबतुल यमान कहा गया है, यमन का काबा। लोग काबे के जैसी ही इसको इज्जत देते, काबे के जैसी कुर्बानियां करते, यहाँ पे काबे के जैसी दुआएं मांगते, और अजीब नाच नाच के यहाँ पे इबादत होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इस्लाम गालिब आ गया, मुझे जुल्खलैसा की इमारत बड़ी तकलीफ देती है, बड़ी तकलीफ देती है। लोग यहाँ पे जाते हैं, इस सफेद इमारत में नाच नाच के, गा गा के कुफ्र करते हैं, शिर्क करते हैं, है ना। कोई है जो इस इमारत को जला के राख कर दे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में जरीर को देखते हैं, एक सहाबी, जरीर तुम जाओगे और जुल्खलैसा की इमारत को जलाओगे? तो जरीर कहते, अल्लाह के रसूल, घोड़े पे बैठता हूँ, घोड़े सवारी करता हूँ, बड़ा डर लगता है, मैं घोड़े पे बैठ के दूर तक नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरीर को बुलाते हैं, सीने पे 2 उंगलियां रखते हैं, बस सीने पे 2 उंगलियां। जरीर कहते हैं, उसके बाद से मैं फिर कभी जिंदगी में घोड़े से नहीं गिरा, कभी नहीं गिरा। तेज रफ्तार 150 घोड़सवारों के साथ जाते हैं जरीर, और सारी इमारत को जला के राख कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, क़यामत की निशानियां सफेद इमारत, एक बार फिर उसकी पूजा। आज देख लो, हर दरगाह सफेद बनी हुई है, चांदी के झूमर सजे हुए हैं, लोग गा गा के, कव्वालियां गा गा के उसकी पूजा करते रहते हैं। जुल्खलैसा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जला के राख करने का हुक्म दिया था। आज हर घर जुल्खलैसा बना हुआ है, सफेद इमारत जिसमें मुजस्सिमे रखे हुए हैं, लोग अजीब अजीब नाच नाच के उसमें इबादत कर रहे। कव्वालियां, आपको लगता है ये इबादत है? नाचते रहते, नाचते रहते, नाचते रहते, अजीब शिरकिया माहौल, अजीब जिन्नाती माहौल तारी हो जाता है। अल्लाह तो हमको इस सारी बिदअत से हिफाजत करे, आमीन सुम्मा आमीन। आगे मैं आपको बताऊं क़यामत की एक और निशानी, इसके साथ हम खत्म कर देंगे क्योंकि कल भी 1.5 पारा हमारा होगा इंशाअल्लाह। एक मरतबा अबू सईद
खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। अबू सईद खुदरी बताते हैं, मदीने का एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। गौर से कयामत की निशानियां समझ लो, आगे के 4 दिन आप आने वाले हालात से लड़ने के लिए ना मेरी बहनों बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। हाँ, हम ये इस्तेमा में सुने थे, आपको मेरी आवाज ऐसा कानों में सुनाई देगी। सफेद इमारत देखोगे, म्यूजिक देखोगे, नाच गाना देखोगे, ये हमने सुना था, ये हमने सुना था। आपके कदम 100% गारंटी है अंदर नहीं जाएंगे, याद रखो। सुना हुआ कभी नहीं जाता, बस दिल खोल के सुनो, सिर्फ सुनो बस है। मदीने का एक बकरियां चराने वाला बकरियां चरा रहा था जंगल में। इतने में एक भेड़िया आता है और इसकी बकरी उठा ले जाता है। चरवाहा पीछा करता है, दौड़ता है और अपनी बकरी को बचा लेता है भेड़िए से। बकरी को इसने उठा लिया, भेड़िया इसके सामने अदब से बैठता है और इंसानों की तरह आवाज निकाल के बात करता है। बोलता है, ऐ इंसान, अल्लाह से डर, तूने मेरे हिस्से का निवाला छीना। ये रोजी अल्लाह ने मुझे दी थी, मेरे हिस्से का निवाला छीना है। तो चरवाहा कहता है, तू भेड़िया है, तू इंसानों की तरह बात कर रहा है, इंसान के जैसा। तो भेड़िया कहता है, इसको छोड़, इससे भी हैरतनाक बात मैं तुझे बताऊं, मदीना में एक रसूल आया है जो अपने आप को अल्लाह का रसूल कहता है और गुजरे हुए हालात के बारे में बताता है। क्या रसूल बोलने वाला आया है? जाके देख मदीना में। मैंने सोचा ये भेड़िया बात कैसे कर रहा है और रसूल के बारे में कैसे कह रहा है। मैं जल्दी जल्दी अपनी बकरियां समेटा और मदीना की तरफ दौड़ लगा दी। मदीना आया, बकरियां सारी एक जगह छोड़ा, मस्जिद नबवी की तरफ दौड़ लगाई। कौन है वो आदमी जो अपने आप को अल्लाह का रसूल कहता है? लोगों ने कहा वहां 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 मिलेगा मस्जिद नबवी में। दौड़ते हुए गया मस्जिद नबवी की तरफ, बोला, क्या तुम अल्लाह के रसूल हो? मुझे एक भेड़िए ने इसकी खबर दी है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाकया सुना, कहा, सारे लोग इकट्ठा हो जाओ, जमा हो जाओ। सारे लोग जमा हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बार और पूरा वाकया लोगों के सामने बयान करो, पूरी बात लोगों को बताओ। ये बताया, मैंने भेड़िए से बकरी ले ली, भेड़िए ने ये कहा, ये बात किया, ये बात किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरिंदे इंसानों से ना बात करें। एक दिन आएगा ये दरिंदे भी इंसानों से बात करेंगे। पैर की रान इंसान से बात करेगी, जूते का तिस्मा इंसान से बात करेगा, कोड़े का कोड़ा बात करेगा, हाथ में पकड़ने वाला चाबुक बात करेगा। एक मर्तबा इसी से मिलती जुलती हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खड़े होते हैं और खुतबा देते हैं। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा एक भेड़िए ने एक बकरी को उठा लिया, चरवाहा पीछा किया और अपनी बकरी को बचा लिया। भेड़िए ने कहा, आज तो तूने अपनी बकरी बचा ली, लेकिन उस वक्त क्या होगा जब मदीना वीरान होगा और सारे दरिंदे बकरियों को खा रहे होंगे, मैं ही उस वक्त का चरवाहा हूंगा। जिन बातों को इंसान नहीं पहचान रहा है, अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के रसूल की बातों को, जंगल के भेड़िए पहचान रहे हैं। मुसलमान, तू अल्लाह के कलाम से गाफिल है।
एक भेड़िए को मालूम कयामत कब आएगी, मदीना कैसे वीरान होगा, मुसलमान को नहीं मालूम है। जरा देखो अफसोस 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 अफसोस। जब क्या होगा, जब मदीना वीरान होगा और भेड़िया चरवाहा होगा बकरियों को, तू कैसे बचाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये सच है कि दरिंदे इंसान से बात करेंगे, मेरा ईमान है इस बात पे। तो उधर से खड़े होते हैं अबू बकर, उधर से खड़े होते हैं उमर, और इन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आपने ईमान लाया, हम भी ईमान लाते, हम भी ईमान लाते। अल्लाह तो हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। बस अभी 4 दिन बचे हैं हमारे, देखते देखते ये रमजान भी खत्म हो गया। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, इनका जवाब देना बड़ा जरूरी है कि बाल का निशानी क्या है। बाल की सबसे बड़ी निशानी ये है एक आंख, एक आंख। और ऐसे मुंह पे हाथ रख के ये ट्रायंगल बनाओ। ऐसे अगर कोई स्टेज पे आके आवाज करता है ना, वो ऐसे हाथ रखो मुंह पे, मेरा माइक बीच में आ रहा है, ऐसे ऐसे, ये बीच में वी का निशान, बीच में मुंह। तो ये एक इशारा होता है उसके लिए जो बाल की इबादत करता है, मैं भी बाल का पुजारी हूं। ये ट्रायंगल बना के मुंह पे दोनों हाथ रखो, ये इशारा होता है कि मैं भी बाल का पुजारी हूं। आके ही आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वो करते रहते हैं, आके ऐसे चीखते रहते हैं हाथ मुंह पे रख के। ये हाथ से अगर कोई ऐसा इशारा करता है, समझ जाना इसको फॉलो नहीं करना है, इसको फॉलो। और भी कुछ निशानियां हैं जिसको लफ्जों में नहीं बयान किया जा सकता। मैं आसान सा तरीका कल आपको सर्च करके बता दी। बिग बॉस जितने अवार्ड दिया है अपने शो जीतने वालों को, सारे अवार्ड्स वही हैं जो बाल की पूजा की तरफ रहनुमाई करते हैं, वही उसी का निशाना। एक आंख, वही ट्रायंगल, वही स्टार्स, ऐसे 6 कोने के स्टार बने होते हैं, बीच में ऐसे सर्कल के बीच में गोल दायरा, बीच में एक तारा बना हुआ होता है 6 तारों वाला। तो कुछ लफ्जों में नहीं आएगा, कुछ निशानियां बोलने के लिए, वो सारी अलामतें वो हैं जो बाल की अलामतें हैं। दूसरी बात आपको बता दूं, हर घर से मुझे एक औरत पढ़ने के लिए चाहिए तो चाहिए, बोलो इंशाल्लाह। गौर से अपने कबर्ड की कपड़ों की तरफ देखो, आपको लगता है आपको और कपड़ों की जरूरत है? लगता है क्या? बस बहुत हो गए ना कपड़े। गौर से अपने बर्तनों की तरफ देखो, आपको लगता है और बर्तन की जरूरत है? लगता है बस ना बर्तन बर्तन कपड़े, बर्तन कपड़े। औरत इतने में ही रहती, एक गाड़ी वाले को जाने नहीं देती औरतें घर के सामने से। कपड़े वाला गया तो भी रोक के देखती, बर्तन वाला गया तो भी रोकती, तरकारी वाला गया तो भी रोकती, एक जाना नहीं घर के दरवाजे के बाहर। फिर बोलती मुन्ने के अब्बा पैसे नहीं देते हाथ में, पैसे नहीं दिए तो ये हाल है। एक सेल लगा दो 50% डिस्काउंट का, ताक रातें छोड़ के मुसलमान औरतें बाजार में रहेंगी। 70% बोलती दीवानी दीवानी हो जाती। यहाँ 80 साल 85 साल की इबादत मुफ्त मिल रही है, महा सेल लगा हुआ है, वो नहीं समझ में आता औरतों को। दिवाली की सेल में देखो मुसलमान औरतें, दीपावली के सेल में देखो मुसलमान औरतें, मंदिर के जातरे में देखो मुसलमान औरतें, मुसलमानों के उर्स में देखो दरगाह के मुसलमान औरतें। कितनी शॉपिंग करोगे, कितनी शॉपिंग करोगे। एक एक रुपया अभी जाएगा सिर्फ इल्म हासिल करने में, आखिरत का तोशा बनाने में। कोई गरीब कौम नहीं है, ये याद रखना। इल्म उसको नहीं मिलता जिसके पास पैसे हैं, इल्म उसको मिलता है जिसके पास तड़प है, जिसके पास शौक है, जिसको जुनून है। अपने घर को ऐसा माहौल दो कि रोज आपके घर में कुरान की आवाज गूंजे,
आपका देख के आपकी औलाद बाजू बैठे, मेरे बेटी आज बाजू बैठ, मेरा लिख तू। देखते हैं आज क्या तफसीर में चल रहा है। पढ़ने का माहौल बनाओ, अपने घर को पढ़ने का माहौल बनाओ। हाँ, पूछ रही थी औरतें कि क्लास कैसे ज्वाइन करना है, वही सवाल का जवाब था। एक व्हाट्सएप लिंक है, उसमें ज्वाइन करना है आपको। चुप चुप ज्वाइन मत करना। 1000 2000 लोग ज्वाइन होते और पढ़ते सिर्फ 20-25 लोग, सबको डिस्टर्ब करती औरतें। चुप, कौन सा ग्रुप है उसमें ज्वाइन होने का? क्या है, झांकना जरूरी है क्या? पढ़ने का शौक है तो ज्वाइन करो, नहीं है मत ज्वाइन करो। तुम्हारी जिंदगी तुमको मुबारक, रहो सुकून से और खा 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 के मर के जाओ। कुछ इबादत मत करो, कुछ नया मत सीखो, कुछ शिर्क से तौबा मत करो। 40 साल की जिंदगी हो गई है तो अब आओ अल्लाह की तरफ, अब अल्लाह की तरफ आना। अब कोई नहीं पूछने वाला, अब हमारी इबादत और हम रहेंगे बस इंशाअल्लाह। अब किसी का नहीं सुनना है। 40 साल के हो गए ना, बस बस 50 तक पहुंचे, अब तो किसका भी मत सुनो, खाली अल्लाह का सुनो, अल्लाह के रसूल का सुनो। शौहर जिंदा है तो करो, सुनो, बेचारा वो भी मर ही जाता है, उसके बाद औरत फिर आजाद। पहले भी आजाद थी, उसके बाद तो एक अलग ही मसमून रहेगा। मेरा बेवा औरत तो ऐसा करती, अपने आप को आजाद हो गई, अपने आप को आजाद एकदम। इद्दत खत्म होती ही कहाँ घूमू कहाँ नहीं, कहाँ जाऊं कहाँ नहीं, अल्लाह अल्लाह। एक नहीं तो दूसरी शादी कर लो, इस्लाम आपको इजाजत देता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। एक की दुआ कैसे ये करना जी। एक आफरीन है, इनको बेटा चाहिए, अल्लाह इन्हें खूब बेटे अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। एक और शख्स हैं, इनका नाम रऊफ अथनी है। ये ना रोजे की हालत में गाड़ी चला रहे थे, बेचारे इनको स्टक हुआ है, ब्रेन स्टक। अल्लाह इनको शिफाए कामिला अता फरमाए। हाँ, रोजेदारों की दुआ लगती है जी। ये चीटियां ज्यादा आती है ना तो फिर हम नाम नहीं ले सकते। अल्लाह शिफा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब्दुल जलील कोई है, अल्लाह इनको भी शिफा अता फरमाए।